आज आप सभी को पादपों में लैंगिकता के बारे में जानना है कि पादपों में लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में लैंगिक जनन पादपों में लैंगिक जनन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक है मोनोकार्पिक प्लांट्स, दूसरा पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में जानते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स आप सभी को इसके पहले बता दिया गया है कि पहले हेडिंग में कि जीवन अवधि, किसी भी जीवधारी की जीवन अवधि होती है और उस जीवन अवधि में वो समस्त अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। अगर पुष्प की बात करते हैं तो बीज से अंकुरण होगा, उसका जड़ तंत्र और परोह तंत्र बनेगा और उसके बाद पत्ती का विकास होगा, तना का विकास होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। उसी आधार पर आप जो पुष्प का लगना एक लैंगिक जनन का एक प्रमुख लक्षण होता है और उसी आधार पे इसे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के अंतर्गत रखा गया है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स में जो पुष्प के लगने की जो संरचना क्रिया होती है वो जीवन अवधि में सिर्फ एक बार ही पुष्प लग सकता है, अर्थात उसके जीवन अवधि में सिर्फ एक बार ही पुष्प लग सकते हैं, पुष्प लग सकते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स में उसके जो भी जीवन अवधि है, 1 वर्ष हो या 2 वर्ष हो या कई वर्ष हो, उसमें उसकी जीवन अवधि में पुष्प लगने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्षीय पौधों के अंतर्गत भी में क्या होगा कि इसके जीवन अवधि जो हो, इसका जो जीवन अवधि होगा सिर्फ 1 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का होगा। उसी 1 वर्ष में पुष्प लगेगा। जैसे हम गेहूं का एक उदाहरण देखते हैं, गेहूं हुआ, धान हुआ, इसकी जो जीवन अवधि होती है सिर्फ क्या होता है? 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष के पश्चात एक बार फूल लगने के बाद इसकी जो जीवन अवधि होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मोनोकार्पिक प्लांट्स में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो जीवन अवधि है मोनोकार्पिक में 1 वर्षीय के अंतर्गत क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो जीवन अवधि है सिर्फ 1 वर्ष का है और मोनोकार्पिक के अंतर्गत इसको क्यों रखा गया? क्योंकि ये 1 वर्ष में ही अपना एक बार ही पुष्प इस पे लग रहे हैं। ठीक, द्विवर्षीय पौधों में क्या होता है? जैसे उदाहरण हम गाजर का लेते हैं, गाजर, केला का उदाहरण लेते हैं तो इसकी जो जीवन अवधि होती है 2 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है और इस 2 वर्ष की जीवन अवधि में सिर्फ एक बार ही पुष्प लगता है।
बहुवर्षीय पौधे में नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी जो जीवन अवधि होती है कई वर्ष होता है, मगर उस कई वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प लग सकता है। उसके बाद पुष्प लगने के बाद उसका जीवन अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंतर्गत एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधे आते हैं और इसके अंतर्गत एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में सिर्फ उसके जीवन अवधि में चाहे एक वर्ष हो, चाहे द्विवर्ष हो, चाहे कई वर्ष हो, पुष्प सिर्फ एक बार ही लगेगा। उसके बाद उसका जीवन अवधि समाप्त हो जाएगा, दोबारा पुष्प नहीं लगेगा। ठीक, बहुवर्षीय मोनोकार्पिक प्लांट्स का एक उदाहरण है आपका बांस की कुछ प्रजातियां होती हैं, बांस की प्रजातियां होती हैं जो 50 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक उसकी जीवन अवधि होती है। और इस 50 से 100 वर्ष की जीवन अवधि के अंतर्गत सिर्फ एक बार ही पुष्प लगता है। पुष्प लगने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार ही पुष्प लगेगा। इसी प्रकार से उदाहरण है नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी जिसकी जो जीवन अवधि होती है 12 वर्ष की होती है। इस 12 वर्ष के अंतर्गत सिर्फ एक बार ही पुष्प लगेगा। मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में हमने जान लिया। अब है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिसके जो अपने जीवन अवधि में एक निश्चित समय में लगातार पुष्प लगते जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पौधे का, सपोज दैट आम का उदाहरण हमने ले लिया, एक आम का उदाहरण है, एक निश्चित माह में अर्थात मार्च माह में पुष्प लगते हैं, फिर अगले साल एक वर्ष बीतता है, दूसरे साल भी क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं, फिर तीसरे साल भी पुष्प लगते हैं। कहने का तात्पर्य है यह जीवन अवधि, इसके जीवन खंड काल में कई बार पुष्प लगने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स में अंतर क्या है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स में सिर्फ उसके जीवन अवधि में सिर्फ एक बार ही पुष्प लगेंगे, जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट्स में उसके जीवन अवधि में एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित अवधि के पश्चात बार बार पुष्प लगते हैं। जैसे हमने आम का उदाहरण बताया, आपने देखा होगा कि हर ऋतु में ज्यों ही वसंत ऋतु प्रारंभ होता है त्यों ही पुष्प लगना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आम हो गया, नीम हो गया, अमरूद हो गया, ऐसे सभी उदाहरण हैं। अब आपको काम क्या करना है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स की आपको सूची एक तैयार करके आप नोट्स बनाकर भेज सकते हैं।